गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो पहले हम देखेंगे जायांग। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो जायांग होता है वो कैसा होता है, पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, तो जैसे फूल में आपने अब तक देखे थे बाह्य दल है, रंगीन भाग दल है, ये आपका पुंकेसर है नर भाग। ठीक है, और इसके सबसे अंदर जो होता है वो कैसा होता है, वो मादा भाग होता है। ठीक है, तो मादा भाग को हम क्या बोल देते हैं, जायांग या स्त्री केसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्य 3 भाग हैं। क्या क्या हैं बच्चों? सबसे ऊपर क्या हो गया आपका, वर्तिकाग्र हो गया, फिर बीज का वर्तिका हो गया, और सबसे नीचे क्या है, अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय में क्या होता है, निषेचन के बाद क्या बनता है, फल बनता है। ठीक है, और सबसे पहले जो ऊपर वर्तिकाग्र है वो क्या करती है, परागकणों को रिसीव करने का काम करती है, और वर्तिकाग्र और अंडाशय को क्या कर देती है, जोड़े रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके जायांग के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीजांड न्यास। ठीक है, तो बीजांड न्यास किसको कहते हैं बच्चों, अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्धित होता है। ठीक है, अंडाशय में, अंडाशय कहाँ है, जो नरजायांग मादा का सबसे नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, तो अंडाशय में जिस स्थान पर कह रहा है बीजांड लगते हैं या परिवर्धित होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, बीजांड सन कहते हैं। और अंडाशय में बीजांड सन के विन्यास को बीजांड न्यास कहते हैं। ठीक है, और ये निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले है आपका सीमांत, ठीक है, या मार्जिनल। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजांड न्यास में क्या होता है, देखिए इस प्रकार का बीजांड न्यास एक अंडपी जायांग में मिलता है। ठीक है, एक अंडपी जायांग में मिलता है जिसमें एक ही अंडप होगा। ठीक है, तो फिर इसमें अंडप में बीजांडों का परिवर्धन संयुक्त फलकोर या अभियक्ष सीवनी पर होता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर ये है एक मार्जिन है, लाइन है, और इसमें किस तरीके से मटर लगे हुए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सीमांत बीजांड न्यास कहलाएगा। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए एक तो क्या है आपका चना, मटर, सेम, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अभी आपने फैमिली पढ़ी नहीं है तो पढ़ेंगे आप, तो ऐसे मतलब याद कर लीजिए, मटर, चना, सेम, गुलमोहर, इमली और अमल ताज़ आदि। ठीक है, तो सीमांत बीजांड न्यास किस किस में पाया जाता है, मटर में, चने में, सेम में, गुलमोहर में, इमली में और अमल ताज़ आदि में। ठीक है, दूसरा है आपका भित्तीय। ठीक है, तो इस प्रकार का बीजांड न्यास युक्तांडपी एक कोष्ठकीय अंडाशय से मिलता है। ठीक है, एक कोष्ठकीय अंडाशय में मिलता है। एक दूसरे के पास पास स्थित अंडपों के पार्श्वकोर जहाँ पर संयुक्त होते हैं उस स्थान पर बीजांड पैदा होते हैं या लगते हैं। ठीक है, ऐसे बीजांड न्यास में बीजांडों की संख्या अंडपियों की संख्या के बराबर ही होती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ गया आपका, पपीता है, पॉपी है, सरसों है और मूली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्तंभीय। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, सीमांत देखा, फिर हमने क्या देखा, भित्तीय देखा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, स्तंभीय देख रहे हैं। तो स्तंभीय में क्या देखिए, यह युक्तांडपी जायांग में मिलता है। अंडपों के संयुक्त कोर वृद्धि कर अंडाशय के केंद्र भाग पर परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और एक केंद्र में एक अक्ष बनाते हैं, और अंडाशय कई प्रकोष्ठों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है आपका गुड़हल, आलू, टमाटर और नींबू। ठीक है, क्या क्या है, टमाटर, आलू, नींबू। ठीक है, एक तो क्या है आपका टमाटर है, दूसरा क्या है आपका नींबू है। ठीक है, और क्या है, आलू है। ठीक, और क्या हो सकता है, भिंडी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है, स्तंभीय। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं मुक्त स्तंभीय। ठीक, इस प्रकार के बीजांडन्यास में भी युक्तांडपी जायांग मिलता है। ठीक है, और इसमें जायांग का अंडाशय एक कोष्ठकी होता है और बीजांड केंद्रीय अक्ष पर लगते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है, दो प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। जैसे प्रारंभ में बीजांडसान स्तंभीय होगा और शीघ्र ही प्रकोष्ठ की भित्तियां नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जो शेष भाग है वो बचा रहेगा जैसे प्राइमुला में। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि युक्तांडपी एक प्रकोष्ठ अंडाशय के मध्य में पुष्पासन वृद्धि कर केंद्रीय अक्ष बनाता है जिस पर बीजांड क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फ्री सेंट्रल्ड या मुक्त स्तंभ। फिर आता है आपका परिभित्तीय। ठीक है, परिभित्तीय में क्या हो रहा है कि इस प्रकार का बीजांडन्यास युक्तांडपी बहुकोष्ठकी अंडाशय में मिलता है और बीजांड कोष्ठकों की भित्तियों पर लगे रहते हैं जैसे वाटर लिली में। और लास्ट प्रकार का है आधार लगने यानी कि बेसल। ठीक है, तो सूर्यमुखी के पौधों पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो एक कोष्ठ की युक्तांडपी अंडाशय में केवल एक बीजांड अंडाशय के आधार भाग पर परिवर्तित होता है जैसे कि सूर्यमुखी के पौधे पर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्या, देखिए सीमांत है। देखिए मटर का पौधा, मटर की फली है ना, तो उसमें इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, जैसे ये फली है तो इस तरीके से इसमें बीजांडे लगे हुए हैं। ठीक है, एक अक्ष पर लगे हैं तो इसे इसको क्या बोल दिया, सीमांत बोल दिया। ठीक है, और ये जो खाली हिस्सा है ये इसका क्या हो गया, आपका कोष्ठक हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका भित्तीय प्रकार का है। ठीक है, ये वाला क्या है आपका भित्तीय प्रकार है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मुक्त स्तंभीय। ये वाला जो है मुक्त स्तंभीय इस तरीके से। फिर है आपका ये वाला जो है ये है स्तंभीय है, ये और ये स्तंभीय है बी और सी। और पहला है आपका सीमांत, दूसरा है आपका भित्तीय, तीसरा है स्तंभीय और चौथा है मुक्त स्तंभीय। ठीक है, और ये वाला जो है आधार लग्न है। ठीक है, जिसमें हमने सनफ्लावर की बात करी थी। और जो लास्ट है वो क्या है आपका परिभित्तीय।